हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कक्षा 10 का गणित है, प्रश्नावली 1.2। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये है हमारा आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, कभी भी हो, अगर जब प्रश्न को सॉल्व करें तो प्रश्न को बहुत अच्छा से समझने के बाद ही सॉल्व करें, खासकर एग्जाम्स में। प्रश्न क्या कह रहा है उसको पहले समझें, उसके बाद ही हल करें। तो समझिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दी गई ये जो संख्या है उनका क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है सबसे पहले। उसके बाद उन गुणनखंडों को किस रूप में लिखना है? कह रहा है गुणनफल के रूप में लिखना है या व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि किसी भी संख्याओं का गुणनखंड निकाल के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अगर आपने इन पांचों संख्याओं का गुणनखंड समझ लिया है आज, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप किसी भी संख्याओं का गुणनखंड निकाल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो आपको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ आपको विधि सीखना है कि क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इन प्रश्नों को हल। तो प्रश्न क्या है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 140, 156, 3825, 5005 और 7429, इन संख्याओं का हमें गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी संख्याओं को निकालना है मैंने पहले से ही कर लिया है सॉल्व, क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा इसलिए। तो कौन कौन सी संख्याओं का? 140, 156, 3825 और चौथा है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो इनका निकालना है सबसे पहले गुणनखंड, और उसके बाद इनके गुणनखंडों का क्या करना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले निकाला है 140 का और 156 का। तो सबसे पहले हम 140 का देखते हैं। तो 140 जो है यह किससे कटेगा? ये कटेगा 2 से। ये कैसे 2 से कटेगा फ्रेंड्स? ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कटेगा। तो कभी भी हो, किसी भी संख्या की इकाई अंक में देखना है। अगर इकाई अंक की संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक में 0 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगी। तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 सत्ते 14, यानी 2 के पहाड़ हम 7 बार पढ़े हैं तो 14 आएगा, इसलिए यहाँ पे 7 लिखें और 2 शून्यम शून्य। यहाँ भी 0 है इकाई अंक पे, 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 6 कटा है, यहाँ पे 7 है तो बचा 1, हाथ से लाई इसको दे दिए तो बन गया ये 10, है ना। तो ये कितना बन गया? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10 बन गया। तो 2 पंछे 10। अब यहाँ पे आ गया 35। तो इकाई अंक में क्या है? 5 है। तो किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वह भी संख्या किससे कटती है? 5 से। तो 5 से काटें, 5 35, 7 बार पढ़े हैं तो ये 7 तो 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7। इस प्रकार से यहाँ पे है 156, तो ये भी कटेगा 2 से, चूंकि मैं बता दिया हूँ 2 से कौन कौन संख्या कटते हैं। तो 2 सत्ते 14, 14 कट रहा है। यहाँ पे बचा है 1, तो 1 को यहाँ देंगे तो ये बन जाएगा 16, है ना। 6 को दे देंगे यहाँ स्लाइड तो ये बन जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 8 है, ये भी कटेगा 2 से। तो 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पे बचा है 1, तो ये बन गया है 18। तो 2 नाम 18, यहाँ पे आ गया 39। इकाई अंक में है कितना? 9। तो ये कटेगा किससे? 3 से। तो 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ता है? संख्याओं के अंकों को जोड़ना पड़ता है। अगर संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाती है तो वह संख्या भी कट जाती है। जैसे कि 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, 10, 11, 12 आ रहा है ना। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। 12 जो 3 से कट जाएगी तो 39 भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 कट गया, आ गया 13। तो 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। इस प्रकार अब यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाले। अब इनकी गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखें? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए बस यही करना है आपको। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित, अथवा 2 का वर्ग गुणित 5 घात 1 गुणित 7 घात 1, यानी कि 2 2 ठो हैं और 5 1 ठो है तो 1
और गुणित 7 एक हो तो उसके घात 1 है ना। इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 किए हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, अर्थात 2 का वर्ग चूंकि 2 है 2 ठो गुणित 3 का घात 1 तो 3 एक ठो इसलिए गुणित 13 का घात 1। तो ये आ गया आंसर किन लोगों का 140 और 156 का। तो इस प्रकार यह क्या है गुणनखंड है जो किस रूप में लिख लिए हैं हमने गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में ये लिख गया। तो ये आ गया 156 और 156 और 140 का क्या गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो यह हो गया हमारा आंसर जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। अब हम आगे क्या करेंगे किसके निकालेंगे 3825 का। तो 3825 का निकालेंगे तो ये किससे कटेगा जैसे कि 3 से कटेगा। क्यों कटेगा 3 से क्योंकि इनको चारों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 7 12 सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे 5 और 2 7 और 7 और 8 कितना होगा 15 15 और 3 18 18 3 से कट जाएगी इसलिए 3825 भी 3 से कट जाएगी। तो इस तरह से आपको 2 3 4 5 और 6 तक की विभाजित का नियम तो बनना ही चाहिए न्यूनतम। उसके बाद अगर नहीं भी बनेगा तो हम गैसिंग करके काट सकते हैं लेकिन 5 6 तक तो बनना ही चाहिए। तो चलिए हमें ये पता है कि अब ये 3 से कटेगा तो इसको काट के देखते हैं 3 एकम 3 और 3 दूना 6 3 3 9 तो ज़्यादा हो रहा है चूंकि यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6 बचा यहाँ पे 2 तो ये 2 और ये 2 मतलब यहाँ पे इस 2 को हाथ से लाई दे देंगे तो बन जाएगा 22। अब 3 सत्ते 21 एक बचा चूंकि यहाँ पे 22 है तो ये बन गया 15 तो 3 पछे 15। इस प्रकार यहाँ पे आ रहा है 1275। तो 1275 में हमने यहाँ पे भी जोड़ के देखे हैं तो 7 5 12 13 14 और 15 तो 15 3 से कटता है इसलिए 1275 भी किससे कटेगा 3 से। तो 3 चौको 12 और 3 दूना 6 बचा यहाँ पे 1 तो इसको दे दिए उधार तो ये बन गया 15 तो 3 पछे 15। इस प्रकार यहाँ पे आ गया कितना 425। जो 425 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 7 और 4 11 11 3 से नहीं कटती है इसलिए 425 भी 3 से नहीं कटेगी। ये कटेगी किससे 5 से क्योंकि इकाई अंक में 5 है। तो यहाँ पे हम काटेंगे 5 अट्ठे 40 चूंकि यहाँ पे 42 है तो 40 कटेगा तो बचेगा 2 तो ये 2 को यहाँ दे देंगे 5 को तो यहाँ से लाइन में तो ये बन जाएगा 25 तो 5 25 आ गया कितना 85। अब 85 की इकाई अंक में है 5 तो ये भी कटेगा किससे 5 से। तो 5 एकम 5 तो यहाँ 8 है 5 कटेगा तो बचेगा 3 तो बन जाएगा 35 3 इसको उधार यहाँ से लाई दे देंगे तो 5 को तो 5 सत्ते 35। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 17 17 कटेगा 100 से 17 एकम 17। अब यहाँ पे हमने 3825 का भी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं 5005 का। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट बात है कि ये 3 से नहीं कटेगा ना 2 से भी नहीं कटेगा ना 4 से भी नहीं कटेगा। 4 से कब कटता है जब इकाई और दहाई का अंक कटते हैं तब पूरी संख्या कटती है। तो ये कटेगा 5 से क्योंकि इकाई अंक में 5 है तो 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 एकम 5। इस प्रकार अब यहाँ पे देखिए अगर जैसे कि मालूम नहीं आपको 7 के विभाजित का नियम लेकिन ये 6 से भी नहीं कटेगा ना 2 से नहीं कटेगा ना 3 से, ये कटेगा 7 से। तो 7 एकम 7 चूंकि यहाँ पे 10 है तो बच जाएगा 3 7 कटेगा तो ये 30 हो जाएगा। शून्य को वहाँ से लाई दे देंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा 7 को 28 30 में 28 कटेगा बचेगा 2 तो यहाँ पे अगर वहाँ से लाई दे देंगे तो यहाँ पे 1 है तो बन जाएगा 2 को वहाँ से लाई देंगे तो 21 तो 7 या 21 आ गया कितना 143। तो ये 143 अब ना 2 से ना 3 से किसी से नहीं कट रहा है ना 7 से भी नहीं कट रहा है तो ये कटेगा अब किससे 11 से। मतलब अगर 2 3 4 5 से अगर नहीं कट रहा है 6 से नहीं कट रहा है तो वो किससे कटेगा 7 से। ऐसे अनुमान लगाना है आपको है ना। लेकिन आपको 5 6 तक विभाजित का नियम बनना चाहिए। अब जैसे कि अगर 7 से नहीं कट रहा है तो वो किससे कटेगा फिर ऐसे अनुमान लगाना है 11 से। तो जैसे कि यहाँ पे हम काटेंगे चूंकि आपको विभाजित का नियम कई लोगों को याद रहता है तब तो वो देख के ही जान जाएंगे लेकिन याद नहीं रहेगा उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर लेकिन
निम्नतम आपको 5-6 तक याद रहना चाहिए विभाजित के नियम। तो अगर 5-6 तक नहीं कट रहे, मतलब कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पे 1001 है जो कि यह 6 तक किसी संख्याओं से नहीं कटता है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने विभाजित के नियम से ये चेक कर लिया कि ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, ना 6 से नहीं कट रहा है, कौन 1001। तो आपको क्या करना है, फिर वो 7 से काटना है ना, तो 7 से कट जाएगा, जैसे कि कट गया। अब यहाँ पे ये जो 143 है ये भी किसी से नहीं कट रहा है, 2 से लेकर 6 तक, न 7 से भी नहीं कट रहा है, न 9 से भी नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर 11 से काटना है। तो 11 से काटिए, 11 एकम 11, यहाँ 14 में 11 कटेगा, बचेगा कितना 3, तो 3 को ये 3 से यहाँ सिलाई दे देंगे तो बन जाएगा 33, तो 11 तिया 33, इस प्रकार कट गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, 13 आ गया, तो 13 ही से कटेगा, तो 13 एकम 13, ये कट गया है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने 3825 और 5005 का निकाल लिए हैं गुणनखंड। इसको अब किस रूप में लिखना है, तो हमें लिखना है गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में चलिए लिखिए 3825, तो देखिए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 है ना, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, अथवा या करके हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग चूंकि 3 दो ठे, 2 का वर्ग 5 का वर्ग चूंकि 5 दो ठे हैं, और गुणित 17 के घात में 1 लिखे हमने। अब 5005, तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, तो इन सभी क्या है, 1-1 है, तो इनके घात 1-1 लिख दें। तो ये है गुणनखंड और इनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है, तो ये हो गया आंसर, है ना। अब कौन बचा है, अब जो है यहाँ पे बच रहा है 7429, तो 7429 को देखिए, ना ही ये 2 से कट रहा है, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से भी नहीं कट रहा है ना, और 11 से भी नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, जब इन संख्याओं से ना कटे तो 17 से काटना है ना। तो 17 से काटिए, 17 से कटेगा तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, ज्यादा हो रहा है तो 17 चौको 68, 68 कटा 74 में, तो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है यहाँ पे, है ना। 6 बचेगा तो यहाँ पे हाँ सिलाई 2 को देंगे तो कितना बन जाएगा, 62 बन रहा है। तो 17 का दूनी पढ़िए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक हो, 17 चौको 68 तो ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 62 है, तो 17 तिया 51। अब 51 कटा है कहाँ से, 62 से, है ना। तो 62 में 51 कट गया है, 50 और 1, इसको तो घटा के देख लीजिए, तो 2 में 1 गया, बचा 1, और यहाँ पे कितना है, 6 में 5 गए, बचे कितना 1, तो 11 बच रहा है ना। अब 11 बच रहा है, इस 11 को हाँ सिलाई कहाँ देंगे, ये 9 को, तो कितना बन जाएगा, 119 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ये 9 लिख देंगे तो 119 बचेगा। तो 17 सत्ते 119 हो गया, तो ये भी पूरा कट गया। अब आ गया कितना, 437, तो ये 437 जो है ये कटेगा किससे, 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे आप समझिए कि 43 में कितना घट गया, कट गया, 38 कटेगा, तो 13 में 8 गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो बचेगा कितना, 5, और यहाँ पे कितना बच रहा है, क्योंकि यहाँ सिलाई इसको दे दिए हैं तो यहाँ पे 3 ही बचा है, तो 3 में 3 गया, 0 बचा है, मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना बच गया है, 5 बच गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना बच गया, 5, तो ये हो गया कितना, 57, चूंकि यहाँ पे ये 5 बचा है और ये वाला 7 हाँ सिलाई दे देंगे तो ये हो गया 57, तो 19 या 57, यानी 19 को दुनिया कितने बार पढ़े हैं, 3 बार। उसके बाद ये 23 आ गया, तो 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23, है ना। तो इस तरह से हमने 4429 का भी क्या निकाल लिए हैं, गुणनखंड। अब उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 17 गुणित 19 गुणित 23, 17 गुणित 19 गुणित 23, या करके लिखेंगे तो 17 घात 1 गुणित 19 घात 1 गुणित 23 की घातें 1। तो इस तरह से हमने इन संख्याओं का गुणनखंड निकाल के गुणनफल के रूप में लिख लिए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।